स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। अब तो बोर्ड पेपर हो गए हैं आप सभी के, और अब बारी आती है नीट पेपर की। ठीक है, जो कि मई में आप लोगों का नीट का पेपर होने वाला है। तो आज हम लोग जो है फिजिक्स में देखेंगे वर्क एंड एनर्जी एंड पावर में क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो वो दिया गया है, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take the small g constant with a value 10 meter per second. ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेजिस्टिविटी फोर्स ऑफ एयर इज। ठीक है, ये 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो चीजें हमें गिवन है उस चीज को हमें यहाँ पर नोट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया है, आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या गिवन है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास, मास इसका कितना है, मास है 1 ग्राम, है ना। तो मास हम ले लेते हैं कितना, 1 ग्राम। इस 1 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो केजी में इसका मास कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 केजी हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हमें इसकी हाइट कितनी दी गई है, कितनी हाइट से ये कूद रहा है, गिर रहा है ड्रॉप, तो 1 किलोमीटर। तो हाइट हम लोग ले रहे हैं 1 किलोमीटर, और इस 1 किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा, 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने क्या करा, इसके केजी किलोमीटर में दिया था तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया मीटर में। अब देखिए, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है, v1, वेलोसिटी इसकी जो है 50 मीटर पर सेकेंड है। कितने हैं, 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो वर्क डन हम यहां पर देखते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना था, वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन यहां पे लिखेंगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन, ये फर्स्ट हम लोग निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, ग्रेविटी फोर्स लगा करके इसको अपनी तरफ, इस रेन ड्रॉप को अपनी तरफ खींच लेती है। भाई बारिश तो तभी होती है ना जब ग्रेविटी अपनी ओर खींच लेती है। तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगी वो चीज हम यहां पर निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटी द्वारा किया गया वर्क WG हो गया, यानी mgh। ठीक है, कितना वर्क करेगा, mgh, इतना वर्क करेगा। आप लोग को दिख रहा है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर WG की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m हमारे पास मास देखो कितना है, 10 की पावर -3। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 10 की पावर -3। स्मॉल g की वैल्यू कितनी दिया गया है, तो स्मॉल g की वैल्यू हमें दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जो भी चीजें हमें गिवन है। तो स्मॉल g की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्मॉल g की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को भी लिख दे रहे हैं, mg कितना हो गया, 10 इंटू h कितना है, 1000। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। ठीक है, तो इसको देखो, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 जूल इसको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। अब देखो यहां पे लिखेंगे, अब यहां पर क्या दिया गया है कि इट हिट्स, अब हमें रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर्स। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कितना रजिस्ट करेगी एयर, कितना रजिस्ट करेगी। ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अब वर्क डन
वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ एयर to change the काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कितना जो है इसमें एनर्जी में चेंज आता है। तो देखो यहाँ पे Wg प्लस WR, इसको हमने कितना वर्क मान लिया है, WR रेजिस्टिविटी ऑफ एयर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसमें अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस चीज को यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब देखो Wg की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 जूल है, प्लस WR की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हाफ m। अब देखो यहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो वॉट ये मास कितना था, इसका मास था हमारे पास 10 की पावर -3। ठीक है, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा इनटू v हमें कितना दिया गया था, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 50 इंटू 50 हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, 50 इंटू 50 हो जाएगा। आप सुनिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सुनो, ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25 इंटू 50, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3, और ये हो जाएगा 1250 ये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 जूल प्लस WR, ये हो गया। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये 10 की पावर 3 डिजिट बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो इसको हम लोग 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1.25 हो गया, और ये 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 जूल, ये किस में हो गया, जूल में, यहाँ पे आ जाएगा WR, मतलब एयर कितना रेजिस्ट करेगी उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, वो कितना वर्क करेगी एयर रेजिस्टेंस करके, तो ये कितना आ जाएगा, तो 10 में से इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1.250, इसको माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एक तो उधर गया, 9 से 1 गया तो 8। ठीक है, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, -8.75 जूल। तो इतना वर्क करना पड़ेगा एयर को रजिस्ट करने के लिए। ठीक है, ये हमें वर्क करना पड़ेगा, समझ आया, तो इतना ये वर्क करेगा एयर रजिस्ट करने के लिए, समझ में आया। तो यहां पर देखिए ऑप्शन में आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन में आपका कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें पहला आ रहा है 10 जूल और -8.75 जूल, तो हमारा जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि फर्स्ट आया था हमारा 10 जूल, और उसके बाद दूसरा आंसर जो आया है -8.75 जूल। ठीक है, समझ में आया, आप लोग इसको नोट कर ले। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि a bullet of mass 10 ग्राम moving horizontally with a velocity of 400 मीटर पर सेकेंड strikes a wood block of mass 2 kg which is suspended by light extensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block found to rise a vertical distance of 10 centimeter. The speed of the bullet after it emerges out horizontally from the block will be. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, स्पीड फाइंड करना है उस ब्लॉक की कितनी हो जाएगी, यानी एक ब्लॉक है, ठीक है, उस ब्लॉक को देखो, सुनो, कुछ इस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। देखो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये हो गया, मान लो एक यहाँ पे ब्लॉक है, इसको, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, और यहाँ से कोई बुलेट जा रही है इस तरह से इसको हिट करने के लिए, ऐसे, ठीक है,
इस तरह से इसको यहां से हीट करेगी। अब हीट करने पर इसमें कितना, इसमें इसके अंदर कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, तो वो चीज हमें यहां पर बतानी रहेगी कि आफ्टर कोलाइजन के बाद, ये तो बिफोर कोलाइजन है, फिर आफ्टर कोलाइजन के बाद, आफ्टर कोलाइजन के बाद इसमें कितना चेंज आ जाएगा, मतलब इसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पे हमें ये बताना है, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहले जो गिवन है उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर मास ऑफ बुलेट, तो हम लोग मास ऑफ बुलेट देखते हैं कितना है, ठीक है। तो मास ऑफ बुलेट आप देख रहे हो 10 ग्राम है, तो इसको 10 ग्राम मास ऑफ बुलेट दिया गया है, कितना है 10 ग्राम है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब इसको हम केजी में अगर चेंज करते हैं तो कितना आ जाता है 0.01 1 2 3, ठीक है, केजी, ये आ जाएगा 0.01 केजी आ जाएगा इसका मास ऑफ बुलेट, ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर मास ऑफ बुलेट हो गया, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यहां पर देखो वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो यहां पर बुलेट की वेलोसिटी v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए आप, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ वुड ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, मास ऑफ ब्लॉक। तो देखो यहाँ पर मास ऑफ ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ ब्लॉक अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग कैपिटल M ले लेते हैं, M, कैपिटल M इक्वल टू 2 kg, ठीक है। मास ऑफ ब्लॉक M इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 kg, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी, L इक्वल टू 5 मीटर, ये आपको दिया गया है यहाँ पर 5 मीटर। एज अ रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक फाउंड द राइज अ वर्टिकली डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसके स्ट्राइक करने के बाद, तो ये कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दी गई है, इसकी हाइट कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर द स्पीड, देखो स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग, ठीक है, आफ्टर इमर्जिंग, ठीक है, आफ्टर इमर्जिंग, इसको हम v1 और इसकी हम वेलोसिटी कितना ले लेते हैं, ये हमें फाइंड करना रहेगा कि इससे टकराने के बाद, मान लो ये बुलेट है, बुलेट आ रही है, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये क्या है ब्लॉक, इस ब्लॉक से आकर के गोली टकराएगी, ये बुलेट है, ठीक है, ये बुलेट है, इससे आके टकराएगी, टकराने के बाद उस बुलेट की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी ये हमें यहाँ पर बताना रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं। अब देखो अगर कोई चीज यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि जितनी आप मतलब कोलाजन से पहले एनर्जी होगी उतनी कोलाजन के बाद भी एनर्जी उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही प्रिंसिपल ये जो है रहेगा हमारा जो है फॉर द ये ब्लॉक के लिए हम लोग लगाते हैं ब्लॉक। अब सुनो, जितनी इसकी एनर्जी पहले है कोलाजन से उतनी कोलाजन के बाद भी एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो एनर्जी का जो है यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, अच्छा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, यानी यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ये हो जाएगा, है ना। तो इसके रेफरेंस में, तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट में रहेगा, रेफरेंस इज इक्वल टू आफ्टर का बाद का रहेगा, ठीक है, जो भी एनर्जी है। तो सुनो, यहाँ पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये रहेगा रेफरेंस के फॉर्म में। कैसा रहेगा, रेफरेंस के फॉर्म में, रेफरेंस पॉइंट, और इधर आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कोलाइजन, ठीक है, आफ्टर कोलाइजन। ठीक, अब सुनो, यहां पर ये क्या आ जाएगा, हाफ कैपिटल, अच्छा ये ब्लॉक के लिए है, तो इसका मास कितना था, हमने ये मान रखा था mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से मास खत्म हो जाएगा, ठीक है, मास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, v की वैल्यू v1 कितना आ जाएगा हमारे पास, तो अंडर रूट GH2 आ जाएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा 2GH, अंडर रूट 2GH आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी एक्चुअली आ कितनी जाएगी, तो बहुत ध्यान से देखेंगे इधर, तो V1, अब सुनो, अंडर रूट 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू एच की वैल्यू, हाइट कितनी दी गई है, तो इसकी हाइट को हम लोग देखेंगे यहां पर, तो इसकी हाइट इसकी हाइट कितनी दी गई थी, 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 0. यहां पर देखो इसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो 10 सेंटीमीटर इसको हम लोग जब मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा वेलोसिटी, अंडर रूट 2 v1 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी वेलोसिटी। अब हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर बुलेट एंड ब्लॉक। तो इसके आगे देखिए फिर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर बुलेट एंड ब्लॉक, दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जितना मोमेंटम पहले होगा कोलाइजन से पहले, उतना ही मोमेंटम क्या होगा आफ्टर कोलाइजन होगा, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलाइजन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलाइजन, ठीक है, बिफोर कोलाइजन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलाइजन, ठीक है। तो जितना कोलाइजन से पहले मोमेंटम होगा उतना ही कोलाइजन के बाद भी, फिर दोनों का मोमेंटम निकालते हैं बिफोर कोलाइजन। अब देखो कैपिटल M इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू यू। अब सुनो, ये क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा किसका, ब्लॉक का, v वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, v वेलोसिटी हो जाएगी उस ब्लॉक की, ठीक है, वेलोसिटी किसकी है, ब्लॉक की। यहाँ पर m मास हो जाएगा किसका, बुलेट का, और ये हो जाएगी u इनिशियल वेलोसिटी किसकी, उस बुलेट की जब टकराने से पहले की, ठीक। तो ये बिफोर हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ ब्लॉक, टकराने के बाद उसका मास क्या है, इनटू वेलोसिटी
v1 किसकी, उस ब्लॉक की वेलोसिटी, ठीक है, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी हो जाएगी किसकी, बुलेट की वेलोसिटी हो जाएगी, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो यहां पर हमें फाइंड करना है, ठीक है। टकराने के बाद की वेलोसिटी है v, ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद की वेलोसिटी हो गई v, मास हो गया, फिर से समझ लो, ये मास है किसका, ब्लॉक का, ठीक है, ये वेलोसिटी किसकी होगी, ब्लॉक की बिफोर, ठीक है, टकराने से पहले की वेलोसिटी होगी ब्लॉक की, उसके बाद ये मास किसका होगा, बुलेट का, टकराने से पहले का, उसकी इनिशियल वेलोसिटी टकराने से पहले की बुलेट की, ये हो जाएगा बुलेट के लिए, ये हो गया बुलेट के लिए, और ये हो गया ब्लॉक के लिए, ये ब्लॉक का है, ये बुलेट के लिए है, ठीक है, यहां पर ये ब्लॉक का हो गया, ठीक, और ये हो गया बुलेट के लिए, ये बुलेट के लिए, हमें v यहां पर फाइंड करनी है, समझ में आ रहा है ना। तो चलो देखो यहां पर, देखो यहां पर अगर हम देखते हैं कि ब्लॉक का मास क्या है, ठीक है, तो ब्लॉक का मास यहां पर जो भी है उसको यहां पर रखते हैं, मास m हो गया ब्लॉक का, ठीक है, मतलब 2 kg आपको दिया गया है, ब्लॉक का मास कितना दिया गया, 2 kg है। अच्छा, ब्लॉक देखो टकराने से पहले ब्लॉक में कोई वेलोसिटी थी क्या, टकराने से पहले इस ब्लॉक में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है भाई, अभी इससे बुलेट टकराई ही नहीं तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, यहां पर टकराने से पहले की इसकी जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, प्लस इसका मास कितना दिया गया है, बुलेट का मास दिया गया है 0.01 kg, है ना, एक 10 ग्राम की बुलेट है, देखो ध्यान से, बुलेट कितना है, 10 ग्राम है ना, बुलेट का मास कितना है, मास ऑफ बुलेट कहां दिया गया, मास ऑफ बुलेट है ना 0.01 kg दिया गया है, ठीक है, तो मास ऑफ बुलेट हमने ले लिया 0.01 kg। अच्छा, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी दी गई है, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी थी 400 मीटर पर सेकेंड, ये देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, इसकी वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई इसकी वेलोसिटी। अच्छा, अब सुनो, यहां पर इसका मास कितना दिया गया है, 2 kg है, 2 kg, और v1 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, v1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है इससे पहले, यहां से देखिए √2, तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक, प्लस इसका मास कितना हो जाएगा बुलेट का, तो बुलेट का मास आपको दिया गया है कितना, 0.01 इंटू v, इसकी, अब बुलेट को टकराने, उस ब्लॉक में टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये है, तो हमें फाइंड करना था, यहां पर रखेंगे v, समझ आ रहा है, इस तरह से अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सुनो, ये कितना हो जाएगा, इसका ये 4 हो गया और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 4, यहां पर इसको देखेंगे तो 2√2 प्लस 0.01 इंटू वी, सुनो इसको इधर लेके आएंगे तो 4 माइनस 2√2, और ये डिवाइड में चला जाएगा तो 0.01 इज इक्वल टू वी आ जाएगा, ठीक। अब सुनो, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पर, तो इसकी वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, ये हो जाएगी अपॉन 0.01 इक्वल टू वी। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो समथिंग 117.5, इसको अगर आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हो तो 120 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट में, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अपने आंसर में क्या आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से फाइंड किया जाएगा, एक सेकेंड, कितना 120 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन सी इसका आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा।
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटीज ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड 0.3 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली कोलाइड इलास्टिकली इन वन डायमेंशन, द वेलोसिटीज ऑफ बी एंड ए आफ्टर द कोलाइजन रिस्पेक्टिवली विल बी। तो यहाँ पर कोलाइजन से के बाद की वेलोसिटी उन बॉल्स की क्या होगी, ये चीज हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर, और ये वेलोसिटी कैसी हो रही है, इलास्टिक सिटी है ना, कोलाइजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक सिटी है, इलास्टिकल है ना, कोलाइजन कैसा है, इलास्टिकल है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इलास्टिक कोलाइजन होता है तो पहले का जो भी कोलाइजन होता है उसके बाद का कोलाइजन सेम होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, masses of balls आर सेम। यहां पे क्योंकि बॉल का मास तो नहीं चेंज हो रहा है ना, ठीक है, बॉल का मास तो चेंज नहीं हो रहा है। सो कोलाइजन इज इलास्टिकली, क्योंकि इसका कोलाइजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक हो रहा है ना, इलास्टिकली। ठीक है, कोलाइजन कैसा है, इलास्टिक है। सो देयर इसका जो एनर्जी है, ठीक है, वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, सो देयर वेलोसिटी इंटरचेंज, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, इंटरचेंज। ठीक है, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी आफ्टर कोलाइजन। तो बस बाकी इसमें सेम ही रहेगा, बस केवल वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाएगी, मतलब ठीक है, इनकी वेलोसिटी में इंटरचेंज आएगा, बाकी आपस में जो पहले उसकी वेलोसिटी थी आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे जो वेलोसिटी ए की थी, मान लो ए बॉल था, कोई बॉल ए है, ठीक है, और कोई ये बॉल बी है। अब मान लो ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी, तो ए की वेलोसिटी कितनी दी गई है, ए की वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड है, यह है पहले की 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ए की वेलोसिटी कितनी है, 0.3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और जब टकराएगी तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, सिर्फ इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसा अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसमें आपको इतना सिर्फ करना था, इतना बताना था। समझ में आया? ठीक है भाई, ये इलास्टिक बॉल है ना, तो इसमें कोई चीज चेंज नहीं होगी, बस वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2 i कैप प्लस 5 j कैप टू 4 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, व्हेन अ फोर्स ऑफ इतना न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स। ठीक है, तो सुनो, कोई पार्टिकल है, लेट्स से वो पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, मान लो जैसे कोई यहाँ पे पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है एफ फोर्स लगा। ठीक है, और ये इसकी जो पोजीशन है, मान लो इसकी पोजीशन हो गई वेक्टर r1। ठीक, अब यहाँ पर इस पर फोर्स लगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये बॉडी जो है यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसकी पोजीशन कैसी हो गई, r2 हो गई, पोजीशन कैसी होगी, r2 हो गई। ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा कि इसमें फोर्स लगाने पर कितना वर्क हुआ है। ठीक है, तो सुनो, यहां पर R1 की जो वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये हमें कितनी दी गई है, ये मान लो इतनी है, -2i कैप प्लस 5j कैप, ये हो जाएगी। R2 की जो फाइनल पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर वो हो गई है 4j कैप प्लस 3k कैप, ये इतनी हो गई है। ठीक है, फोर्स इसमें कितना लग रहा है, तो फोर्स इसमें जो है, देखो यहाँ पर फोर्स कितना इसमें लगाया जा रहा है, तो फोर्स लग रहा है 4i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप, ये इसमें फोर्स लग रहा है।
समझ आ रहा है, इतना फोर्स लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना उसमें एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो यहाँ पर पोजीशन चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन, तो ये हम यहाँ पर देख लेंगे कि उसकी पोजीशन में कितना चेंजेस आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, ठीक है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सुनो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, r2 की वैल्यू देखो ध्यान से, 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, ये हो गया माइनस, इसके बाद ये है इनिशियल, तो यहाँ पर देखो -2i कैप, ठीक है, प्लस 5j कैप, ये हो गया। अब सुनो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले i को हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है, तो 2i कैप हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये माइनस का 5j है और ये प्लस का 5j है, तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का j कैप बचेगा 1j कैप, ठीक है, फिर ये प्लस का 3 कैप आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास बचेगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व, ठीक है। तो वर्क डन यहां से निकाल लेते हैं, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, बाय द अप्लाइड फोर्स अप्लाइड करने पर कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो F इक्वल टू, देखो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर F इंटू वेक्टर R डॉट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब सुनो, वेक्टर R की वैल्यू ये है, F की वैल्यू ये है, पुट करते हैं इसमें, तो देखो यहाँ पर वर्क कितना हो जाएगा, F की वैल्यू यहाँ पे डालूं तो 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट, यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे इसका हो जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ये हो जाएगा, समझ आ रहा है। अब सुनो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये न्यूटन में है ना, न्यूटन। अब सुनो, जब भी सेम का होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर 1, और जब भी डिफरेंट होते हैं तो वहां पर हो जाता है 0, ठीक है। अब देखो i का i से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8, i डॉट, देखो सुनो i कैप इंटू आई कैप डॉट आई कैप, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, j कैप डॉट j कैप, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, k कैप डॉट k कैप, ये स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अदरवाइज अगर i डॉट j है तो इसकी वैल्यू 0, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी होगा तो वो 0 हो जाएगा, है ना। अगर सेम का डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी। अब देखो 4 2 8 और i डॉट i कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 4 2 8 हो गया, यहाँ पर कितना लिखेंगे 8। अब j की j से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक। और अदर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो उसको छोड़ दो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो वर्क डन होगा वो कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा 5 जूल। कमेंट करके बताओ आप लोगों को समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पर कितना वर्क करना पड़ेगा, 5 जूल वर्क करना पड़ेगा, समझ आ रहा है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी, ठीक है, 5 जूल वर्क आ जाएगा, समझ आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो क्या दिया गया है, कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg begins to move under the action of a time dependent force, ठीक है। तो फोर्स हमें दिया गया है where i cap and j cap are unit vector along x and y axis, what power will be developed by the force at the time, ठीक है। तो टाइम पे कितना फोर्स डेवलप्ड हो जाएगा, पावर, वो हमें यहाँ पर कंसीडर करना है, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर क्या क्या हमें गिवन है एक्चुअली, तो सुनो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, फोर्स वेक्टर F इक्वल टू कितना है, 2t i कैप प्लस 3t j स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है, और आई थिंक ये j भी होगा, ठीक है, शायद j भी होगा, ठीक है।
अच्छा, फिर अब हमें क्या दिया गया है, एंड आर यूनिट वेक्टर अलोंग, तो यहाँ पर मास हमें दिया गया है, कितना है मास, 1 kg मास दिया गया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन एट बाय अप्लाई द फोर्स एट टाइम t, बाय अप्लाई द फोर्स, by apply the force at a time t, ठीक है। अब देखो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर एफ अपॉन एम, ये हो जाएगा। अब यहां पे सुनो, एफ की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो एफ की वैल्यू ये है 2t आई कैप, क्या हो जाएगा 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ये हो जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा न्यूटन और ये हो जाएगा 1 kg मास, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे टी टाइम पे कितना होगा, एक्सेलरेशन एट द टाइम टी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पे, एक्सेलरेशन एट द टाइम टी, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, देखो ठीक है, एट द टाइम टी, तो यहां पर सॉरी वेलोसिटी निकालेंगे ना, यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी एट द टाइम टी, एट द टाइम टी, तो वेक्टर v इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका हम लोग क्या कर देंगे इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस एक्सेलरेशन का, तो वेक्टर v कितना आ जाएगा, सुनो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, एक्सेलरेशन में कितना है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ये हो जाएगा इंटू डी टी के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो इस 2 को यहीं पे रखो, ये हो जाएगा, और t का t के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी पावर में एक और ऐड हो जाता है, अभी एक है कुछ नहीं है तो 1 है, और इसकी में एक और ऐड हो जाता है तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर और अपॉन t आई कैप हो जाएगा, ठीक, प्लस 3 इंटू इसकी पावर में एक और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और नीचे भी कितना आ जाएगा 3 जे कैप, ये हो जाएगा dt। अब ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, यानी वेलोसिटी आ गई हमारे पास, बहुत ध्यान से देखो क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, ये हो गया इसकी वेलोसिटी, ठीक है, ये हो गई इसकी वेलोसिटी। अब हम क्या निकालेंगे, पावर, ठीक है, तो देखो यहां पर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पावर, अब यहां पर देखो दिया गया था व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स, पावर बाय अप्लाइड फोर्स F, ठीक है, F फोर्स अप्लाइड करने पर उसमें कितना जो है पावर डेवलप होगा, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर F डॉट वेक्टर V, ये हो जाएगा। F की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, सुनो F की वैल्यू है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ये हो जाएगी इसकी F की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे डॉट v की वैल्यू हमारे पास ये आई है टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप,
ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो एक पावर और ऐड हो जाएगी और ये हो जाएगा टी, तो 2t क्यूब कितना हो जाएगा, 2t क्यूब हो जाएगा। और आई डॉट आई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए तो 3t स्क्वायर इंटू टी की पावर 3 तो 5 हो जाएगा। और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और ये होता है वॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी यूनिट होती है वॉट, तो इतने वॉट पावर आ जाएगी। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख सकते हो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, 2t क्यूब, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी ऑफ मास m मस्ट इंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना रहेगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूले पे ही करना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका √5gr, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।